एक पागल सन की आदमी पड़ जाता है गूंगी बहरी लड़की के पीछे। वो किसी भी कीमत में उस लड़की को मारना चाहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जो भी रास्ते में आता है वो आदमी उसे बेरहमी से मार देता है। ये सब के पीछे का कारण क्या है जानेंगे आज की कहानी में, जिस फिल्म का नाम है खामोशी। मूवी की शुरुआत में हम देव नाम के आदमी को देखते हैं जो पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आता है। पेट्रोल का पैसा देने के लिए वो अंदर जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि पेट्रोल पंप का मालिक अपनी पत्नी को पीट रहा था। ये देखकर देव उस औरत को बचाता है और उस आदमी को वहीं मार डालता है। इसके बाद देव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में उसके पिता मिलते हैं जो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। देव के पिता उसे पूछते हैं कि इतनी देरी क्यों हो गई और तुम्हारे हाथ में खून क्यों लगा हुआ है। देव के पिता देव से कहते हैं कि हमने इस दिन का इंतजार बहुत दिन से किया है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके बाद हम सुरभि को देखते हैं जो अपने घर के बाहर पेंटिंग कर रही थी। सुरभि जन्म से ही गूंगी बहरी है और लिप रीड करके वो लोगों की बातें समझती है। वहाँ उसे मिलने के लिए उसकी घर की नौकरानी आती है और उसे कहती है कि मिस्टर एंड मिसेस देसाई आपसे मिलने के लिए आए हैं और साथ में आनंद भी आया है। आनंद सुरभि का लॉयर है। आनंद किशोर देसाई से कहता है कि आभा ने सुरभि को इस स्टेट का ट्रस्टी मेंबर बनाया है। किशोर कहते हैं कि इस स्टेट के पीछे मेरी दिन रात की मेहनत लगी है। ये $1 बिलियन कंपनी है। मैं इस एस्टेट को तब से चला रहा था जब से सुरभि ऑर्फनेज में थी। किशोर सुरभि से कहते हैं कि आभा ने तुम्हें ट्रस्टी मेंबर बनाया ताकि तुम इस स्टेट को अच्छे से चला पाओ, ना कि डोनेट करो। सुरभि मैसेज द्वारा कहती है कि मैं आपका प्रपोजल कभी नहीं मानूंगी। ये देखकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सुरभि अपनी माँ को याद करती है और सुरभि की माँ बचपन में उसे कहा करती थी कि कभी भी कोई सच काम करने से डरना मत। दरअसल सुरभि इस स्टेट में ऑर्फनेज बनाना चाहती है जिसके चलते बहुत सारे अनाथ बच्चों की मदद हो जाएगी। इसके बाद हम उस गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां देव पेट्रोल भरने के लिए गया था और वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। पुलिस ऑफिसर मुस्ताक अपने कलीग से कहता है कि इस केस के बारे में मुझे अपडेट करते रहना। फिर वो वहां से चला जाता है। देव और उसके पिता एक होटल में लंच कर रहे थे। वहां टीवी में उस गैस स्टेशन के बारे में दिखाया जा रहा था जहां उस आदमी का खून हुआ था जो कि देव ने किया था। ये देखकर देव के पिता देव से पूछते हैं कि ये खून तुमने ही किया है। देव कहता है कि वो आदमी लड़की को परेशान कर रहा था। देव के पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों के ऊपर विश्वास नहीं करना, मगर तुम कभी मेरी बात मानते कहाँ हो। और वो उसे याद दिलाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल इन दोनों का एस्टेट के साथ कुछ संबंध है जहाँ सुरभि रहती है। वो दोनों वहीं जा रहे हैं, मगर इन दोनों का प्लान क्या है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। इधर स्टेट की नौकरानी आनंद से कहती है कि सुरभि इस स्टेट को ऑर्फनेज को बेच देगी, जिसके बाद बहुत सारे अनाथ बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। देव और उसके पिता स्टेट पहुंच जाते हैं और रात के समय हम देखते हैं कि आनंद स्टेट के कागजात ले आता है जिसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी को सुरभि ऑर्फनेज के नाम कर रही है और उस कागजात में सुरभि साइन कर देती है। आनंद सुरभि से कहता है कि मैं इस पेपर को कल मैजिस्ट्रेट में सबमिट कर दूंगा और फिर वो वहां से चला जाता है। बाहर जाते ही उसे बहुत सारे कुत्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो अपने गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ता है। आनंद देखता है कि उसकी तरफ 2 कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं और उसके सामने झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं, मगर उनमें से एक कुत्ता को कोई मार देता है। ये देखकर आनंद डर के मारे अपने गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी देव उसके गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना क्या। आनंद कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कोई भी यहाँ अजनबी आसपास दिखाई देता है तो उसे अरेस्ट करवा दिया जाता है। ये सुनते ही देव आनंद को खंजर से मार डालता है और उसके पास से प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ले लेता है और अपने पिता के पास जाकर कहता है कि मैंने उस लॉयर को मार डाला और मैंने उससे ये प्रॉपर्टी के पेपर भी ले लिए हैं। देव के पिता उसे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है उसकी लाश लाने के लिए, मगर देव निर्दोष लोगों को नहीं मारता, खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। देव कहता है कि उस लड़की को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गूंगी बहरी है। देव के पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें लगता है कि लड़कियों के ऊपर जुर्म नहीं करना चाहिए और वो उसे याद दिलाते हैं कि देव की माँ ने उन लोगों के साथ क्या किया था। तभी हम देव के बचपन को देखते हैं जहाँ हम ये देखते हैं कि देव चुपचाप बैठा हुआ था और उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि जब से तुम जन्म हुए हो तब से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। देव के पिता अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि ये एस्टेट हमारा है और सुरभि अगर यहाँ रहेगी तो बाद में ये प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सकती है, इसलिए देव को उसे मारने के लिए वो भेजता है। इधर हम नौकरानी को देखते हैं जो घर में खाना बना रही थी और तभी उसके घर में इंस्पेक्टर मुस्ताक उससे मिलने के लिए आते हैं।
और उसे कहते हैं कि पास में जो पेट्रोल पंप है वहाँ एक आदमी की मौत हुई है। मुश्ताक नौकरानी से कहता है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के आसपास किसी अजनबी को देखते हैं तो फौरन पुलिस को खबर करिएगा। और ये बात वो जेम्स को बताने के लिए भी कहता है। जेम्स उस घर का केयर टेकर है जो अभी बाहर गया हुआ है और थोड़ी देर में वापस आने वाला है। इसके बाद नौकरानी सुरभि के पास जाती है। सुरभि पेंटिंग कर रही थी और नौकरानी कहती है कि जाकर नहा लो। इधर जब नौकरानी खाना परोस रही थी तभी वहाँ देव पहुँच जाता है और खाना लेकर वहाँ बैठकर खाने लगता है। नौकरानी सुरभि को बुलाने की कोशिश करती है मगर देव खुद सुरभि को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, लेकिन सुरभि गूंगी और बहरी थी इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नौकरानी वहाँ पर पड़ी हुई एक चाकू उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है मगर देव उस चाकू से नौकरानी को ही मार डालता है। इधर पेंटिंग करने के बाद सुरभि नहाने के लिए चली जाती है। देव पूरे घर में घूमने लगता है और वो अपने पिता के बातों को याद करता है कि कैसे उसकी माँ ये घर अपने बेटे के नाम ना करके एक अनाथ लड़की के नाम कर चली गई और उसके पिता ये भी कहते हैं कि ये पूरा घर तुम्हारा है। देव घर के अंदर घूमते घूमते सुरभि के कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाथरूम के सामने खड़ा हो जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। सुरभि को लग रहा था कि कोई दरवाजे के सामने है और जब वो नहाकर बाहर निकलती है तो कमरे में कोई नहीं होता। सुरभि देखती है कि उसके टेबल से उसका मेकअप का सामान गायब है। वो बाहर चेक करने के लिए जाती है और देखती है कि वो जो पेंटिंग पे काम कर रही थी किसी ने उसे खराब कर दिया है। तभी उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये देखकर सुरभि बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे सुरभि पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन नहीं लग रहा था क्योंकि उसके फोन से किसी ने सिम कार्ड निकाल लिया था। तभी खिड़की के बाहर उसे देव दिखाई देता है और उसी ने मोबाइल से सिम कार्ड निकाला था। सुरभि दौड़कर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है और वहां पर रखे हुए लैंडलाइन फोन को यूज करके पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है मगर वो देखती है कि लैंडलाइन का भी कनेक्शन कटा हुआ है। देव उस कमरे में पहुंच जाता है जहां सुरभि थी मगर वो देखता है कि सुरभि वहां नहीं है। देव वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि सुरभि एक अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। सुरभि बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर में वहां इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और ये देखकर सुरभि बहुत ज्यादा घबराने लगती है। देव एक कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर वापस आता है और उस कमरे के बाहर आता है जिस कमरे में सुरभि छुपी हुई थी। उस कमरे को देव खोलने की कोशिश करता है मगर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि सुरभि उस कमरे के लॉक को अपने हाथों से पकड़ के रखी थी। देव समझ जाता है कि इसी कमरे में सुरभि है। देव अपनी कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और ये देखकर सुरभि बहुत ज्यादा डर जाती है और खिड़की के बाहर से वो भाग आती है। देव कमरे के अंदर आकर देखता है कि सुरभि वहां से भाग चुकी है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर मुश्ताक को देखते हैं जो एक मेंटल असाइलम में आते हैं और वहां डॉक्टर से कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ से कोई पागल फरार हो चुका है। डॉक्टर देव का तस्वीर उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है जो कि एक भयंकर बीमारी है और ये एक मर्डरर है और इसे जेल हुई थी। पता चला कि इसे ये बीमारी है और तब से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट था मगर अब देव वहां से फरार हो चुका है और उसने पुलिस के 2 आदमियों को भी मार डाला है। इसके बाद देव अपने पिता से मिलने जाता है और उसे कहता है कि शायद सुरभि भाग गई है। देव के पिता देव को याद दिलाते हैं कि बचपन में जब वो लुका छुपी खेलता था तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता था और उसे सुरभि को फिर से ढूंढने के लिए कहता है। इधर सुरभि को देखते हैं जो खिड़की से भागी नहीं थी बल्कि उसी कमरे में एक बक्से के अंदर छिप गई थी। सुरभि वहां से बाहर निकलती है और दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है मगर उसके पीछे देव पड़ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सुरभि वहां से भागती है। इधर इंस्पेक्टर मुश्ताक को देखते हैं जो सुरभि के घर पहुंच जाता है और देखता है कि घर में लाइट बंद है और कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो चारों तरफ चेक करने लगता है। इधर सुरभि खिड़की के बाहर से बिल्डिंग के उस तरफ जाने की कोशिश करती है। ये सब करते हुए देव उसे देख लेता है। सुरभि धीरे धीरे करके बिल्डिंग के पिछले वाले भाग में चली जाती है और वहां से अंदर जाकर एक कमरे में छिप जाती है। देव उसे ढूंढने की कोशिश करते रहता है। इधर इंस्पेक्टर मुश्ताक भी घर के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और एक दरवाजा खोलकर घर के अंदर वो चले जाते हैं। तभी वहां देव आ जाता है और उसे बंदूक छीन लेता है और इंस्पेक्टर को मार डालता है। सुरभि एक सुरंग के रास्ते से अंदर जा रही थी जहाँ घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया हुआ था। हम देखते हैं कि बाहर किशोर भी सुरभि से मिलने के लिए आता है। वो दरवाजा खटखटाता है तभी उसके सामने देव आ जाता है। किशोर को लग रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है मगर देव कहता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खेलने के लिए आया हूँ। किशोर पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो सुरभि के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। देव कहता है थोड़ी देर रुकने के लिए मैं उसे आपके पास लेकर आता हूँ। इधर सुरभि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ठीक कर देती है और पूरे घर में लाइट ऑन हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने ही उसकी नौकरानी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसे देखकर सुरभि बहुत ज्यादा रोने लगती है। नौकरानी के हाथों में सुरभि को एक कॉइन
कॉइन का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो अपनी माँ की याद आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब सुरभि की माँ अपने आखिरी समय से होकर गुजर रही थी तो वो सुरभि को बताती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, मगर मेरा एक बेटा है जिसे मैं छोड़ कर आ गई थी और उसके पास भी इस कॉइन का आधा हिस्सा है। अगर इस कॉइन का आधा हिस्सा तुम्हें मिलता है तो समझ जाना कि मेरा बेटा तुम्हें मारने के लिए आया है और तुम्हारे पास से ये सारी जायदाद छीनने के लिए आया है। इस आधे कॉइन को देखकर सुरभि समझ जाती है कि यह वही लड़का हो सकता है जो उसे मारने के लिए आया है। सुरभि एक बेलचा उठा लेती है और पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि किशोर दरवाजा खटखटा रहा था। उसे देखकर सुरभि दरवाजा खोल देती है, मगर देव वहां पहुंच चुका था और वो किशोर को मार डालता है। सुरभि देव को देखकर भागती है और दूसरे कमरे में छुप जाती है। जैसे ही देव उस कमरे को खोलता है, सुरभि अपने बेलचे से उसके ऊपर हमला करती है, जिस कारण देव थोड़ा घायल हो जाता है और सुरभि घर के बाहर भाग जाती है। भागते भागते वो देखती है कि उसका लॉयर आनंद भी अपने गाड़ी में मरा पड़ा है। फिर वो दौड़कर अपने एनिमल हाउस में छिप जाती है जहाँ जेम्स भी आ जाता है। सुरभि जेम्स से कहने की कोशिश करती है कि कोई यहाँ पर आया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। देव वहाँ पहुंच जाता है और जेम्स देव से कहता है यहाँ से चले जाने के लिए और दोनों के बीच लड़ाई होती है। जेम्स एक बड़े से हथियार को लेकर देव के ऊपर हमला करने वाला था, मगर गलती से सुरभि घायल हो जाती है और देव उसी हथियार से जेम्स को मार डालता है। सुरभि दौड़ते दौड़ते अपने बगीचे की ओर चली जाती है और वो घायल हो चुकी थी और उसका पीछा करते करते देव भी वहां पहुंच जाता है। सुरभि वहां पर लगे हुए एक लीवर को टान देती है, जिसके कारण ऊपर लगे हुए शीशे देव के ऊपर गिर जाते हैं, मगर देव अपने आप को बचा लेता है। सुरभि फिर वहां से भागती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है और देव उसका पीछा करता है। सुरभि के पास एक पुरानी बंदूक थी। सुरभि उस बंदूक को लेकर देव के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो बंदूक चल ही नहीं रहा था। जैसे ही देव उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, सुरभि की बंदूक चल जाती है और बंदूक की गोली देव के कान के पास से गुजर जाती है, जिस कारण देव कुछ सुन नहीं पा रहा था। देव फिर घर के बाहर चला जाता है जहाँ उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पिता उसे कहते हैं कि लड़की की लाश कहाँ है, मगर देव गुस्सा होने लगता है और वो अपने पापा को ही चांटा लगा देता है और उसे कहता है कि आपने बचपन में मुझे ऐसे ही चांटा मारा था। देव अपने पिता से कहता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे मारते नहीं। देव के पिता उसे समझाते हैं कि यही तो प्यार है, मगर देव और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं, आप मुझसे नफरत करते हैं। देव के पिता अपने बेटे से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तो आ और मुझे भी मार दे। देव अपने पिता का गला घोटने लगता है। देव के पिता कहते हैं कि तू भी अपनी माँ की तरह बन चुका है। ये सुनते ही देव अपने पिता के गले को छोड़ देता है और वापस सुरभि को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। इधर सुरभि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। तभी पीछे देव पहुंच जाता है। सुरभि उसके कान के ऊपर हमला करती है और एक लोहे के रॉड से उसे पीटने लगती है, मगर देव सुरभि के लोहे के रॉड को छीन लेता है और सुरभि को बाहर फेंक देता है, जिस कारण सुरभि घायल हो जाती है। तभी वहाँ देव के पिता आते हैं और देव से कहते हैं इस लड़की को मार दो, क्योंकि तेरी माँ ने तुझे छोड़कर इस लड़की को अपनाया और सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम कर दी। तभी हम देखते हैं कि देव के पिता वहां से गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि बचपन में देव ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि उसके पिता उसे बहुत मारा करते थे। इधर देव सुरभि का गला दबोच लेता है। तभी वहां किशोर की बीवी आ जाती है और देव को गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। सुरभि उसे कहती है कि इसी ने तुम्हारे पति को मारा, मगर यहाँ असली बात हमें पता चलती है और किशोर की बीवी बताती है कि देव एक पागल इंसान है और मैंने ही इसे अस्पताल से भागने में मदद की थी, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती थी। किशोर से मैंने कहा था कि इस गूंगी बहरी लड़की से मैं निपट लूंगी, मगर किशोर नहीं माना और इसीलिए वो मारा गया। तभी हम देखते हैं कि देव उठ खड़ा होता है और वो किशोर की बीवी को दबोच लेता है और उसका गर्दन मरोड़ कर उसे भी वहीं मार डालता है। देव बहुत बुरी तरह से घायल था और आखिरी में सुरभि से कहता है कि तुम इस बार बच निकली, और ये कहकर देव मर जाता है और सुरभि बच जाती है। और इसी के साथ खामोशी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।